कमेटी वाले पैसों पर भी कुर्बानी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उस्मान पोड व्लॉग्स और मैं हूं उस्मान रजा कादरी। जी हां, आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल से, इसी प्लेटफॉर्म से आपके लिए ला रहे होते हैं, जिसके जरिए आपको इल्म दीन का खजाना इकट्ठा होता है। या हमारी कोशिश होती है कि हम शरीयत से या मजहबी तौर पर तल्लुक रखने वाले ऐसी शख्सियात को सामने लाएं कि जिनकी जिंदगी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज का जो हमारा सिलसिला है, जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल दुहा की आमद है, जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं। और बड़ी ईद पे बिलखसूस एक शोर होता है और वो होता है कुर्बानी का। जी हाँ, कुर्बानी बड़ी ही प्यारी सुन्नत इब्राहिमी है कि जो हर उस इंसान पर, हर उस मुसलमान पर जो कि साहिब निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अब याद रखिए कि साहिब निसाब होने से क्या मुराद है कि शरीयत कहती है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी मौजूद है, वो साहिब निसाब है। और जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होती है। अच्छा, आज हम इसी मुतल्लिक सुनेंगे कुर्बानी के मुतल्लिक, क्योंकि लोगों को बहुत से ना शकूक व शुबात होते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कुर्बानी से बचने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये क्यों कर रहे होते हैं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। शायद पैसा बचा रहे होते हैं। अच्छा, कुर्बानी को हम देखना जरूर चाहते हैं, मगर कुर्बानी करना भी नहीं चाह रहे होते, पैसे बचाना चाह रहे होते हैं, और फिर मुख्तलिफ तरह के हीले बहानों से हम काम ले रहे होते हैं। मगर याद रखिए, आज आप गौर से देखें कि अगर कुर्बानी की जगह आपको बच्चा कुर्बान करना पड़ता तो फिर क्या सिचुएशन होती। ये कुर्बानी तो वो रिलैक्सेशन है जो बच्चे की बजाय आपको दी गई कि आप कुर्बानी का कोई भी जानवर ज़बह कर लें, वो बकरा हो, वो दुम्बा हो, वो बैल हो, वो ऊंट हो। अब यह कि बकरा और जो दुम्बा होगा ये एक हिस्सा है, और अगर आप ऊंट या बैल करते हैं तो वो 7 हिस्से होते हैं, यानी कि 7 मुसलमान मिलकर भी उसमें कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसी टॉपिक को आगे लेकर चलें तो बाज़ औक़ात हम इससे एस्केप, जो हमने कहा, जो इससे छुटकारा चाह रहे होते हैं, वो ये कहते हैं जी मैंने एक बार कुर्बानी कर दी थी, अब मैं क्या हर साल करूँगा। तो याद रखिए कि अगर आप हर साल साहिब निसाब हैं, अगर आप पर हर साल ज़कात फ़र्ज़ है, तो फिर कुर्बानी देना भी आप पर हर साल वाजिब होगा, आप जिस मर्जी सिचुएशन में हो। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, लोगों ने लाख पाउंड की, जैसे अभी हम यूके में हैं तो इसलिए हम पाउंड्स में बात कर रहे होते हैं, लोगों ने लाख पाउंड की कमेटियां डाल दी हैं। जब हम उनसे पूछते हैं भी आप कुर्बानी दे रहे हैं, तो आगे से कहते हैं जी मेरी कमेटी नहीं हाले निकली। और भाई, जो कमेटी आपकी नहीं भी निकली ना, उस पर 7, 8, 9, 10 महीने गुजर चुके हैं, वो आपका माल ही जमा हुआ है। तो जो आपका माल जमा है, अगर इतना जमा हो गया कि आप साहिब निसाब हैं, तो उसके ऊपर आप पर कुर्बानी वाजिब है। जैसे 52.5 तोला चांदी आजकल कितने की हो जाएगी, इसी तरह 7.5 तोले सोना, ठीक है, इसकी मिकदार भी अगर आप डाल लेते हैं तो आजकल ये देख लें कि जिसके पास, ये कहा जा रहा है, जिसके पास यूके में 1115 पाउंड तक, 1110 पाउंड तक जिसके पास जमा है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। जी हाँ, ये बात बड़े कान खोल कर सुनिए। जिस बंदे के पास, मर्द और औरत के पास तकरीबन 1110, 1115 पाउंड जमा है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और आजकल यूके में किसके पास मौजूद नहीं है, आपकी तो इतनी एक माह की आमदन बन जाती है, तो इतने हर बंदे के पास जमा है। तो इसलिए इससे एस्केप खुदारा ना करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुर्बानी की शराइत में से हैं, अगर आप मुसलमान हैं और आप ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, आप कोई भी ज़हनी तौर पर माजूर नहीं है, और अगर आप मुसाफिर नहीं है, आप मुकीम हैं, तो फिर भी आप पर कुर्बानी करना वाजिब होगा अगर आप साहिब निसाब हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं कुर्बानी से मुतल्लिक, जो बड़ी आपको देखभाल कर सुनने की करनी पड़ेगी, क्योंकि कुर्बानी आपने साल में एक बार ही करनी है। ठीक है, आप चाहे इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल लें, चाहे किसी भी दूर दराज इलाके में जहाँ ज़रूरत है, जैसे गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और डिफरेंट किस्म के जो मुसलमानों के मुल्क हैं जहाँ कुर्बानी सस्ती भी हो सकती है, अगर आप वहाँ भी हिस्सा डालते हैं तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। मगर ना डालना, तो ये आप एक वाजिब को तर्क कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप मुसलमान हैं, आपकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, आप बालिग हैं और आप साहिब निसाब हैं, फिर आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपकी रिलैक्सेशन यही आपको दी गई है कि आप बच्चे की बजाय कोई जानवर ज़बह करें। तो अगर आप जानवर ज़बह करने में कतरा रहे हो, तो फिर ये सोचिए कि खुदा न वास्ता अगर बच्चे का कह दिया जाता, फिर हमारा क्या हाल होता। इसलिए कुर्बानी लाजमी करें, क्योंकि कुर्बानी के ये समझे कि जो कुर्बानी का जानवर होगा, इसको अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, इसकी खूब हाथन मदारत कीजिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है ये पुल सिरात पर आपकी सवारी होगा। आज हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब हम मस्जिद में चंदा डाल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सबसे गंदा नोट हमारी जेब के अंदर हो ना, हम वो मस्जिद में देने की कोशिश करते हैं। और यार, माल से इतनी मोहब्बत, अगर आपकी जेब में 10 का 20 का नोट है, नए नोट की भी उतनी वैल्यू है, पुराने की भी उतनी वैल्यू है, मगर नया जेब में रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का ये ज़हन होता है कि कुर्बानी जैसे कैसे करके ना इसको हमने बस निपटा देना है, तो जो भी हो लागर सा कमज़ोर सा जानवर लेकर हम उसकी कुर्बानी कर देते हैं। तो याद रखिए यार, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनमें हम बड़ी, ये समझे कि तो को दो कर रहे होते हैं, बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, बड़ी जदोजहद कर रहे होते हैं। जैसे ईद का त्यौहार ही ले रहे हैं, हम कुर्बानी को छोड़कर अगर अपने कपड़ों को देखें, नए कपड़े सिला रहे होते हैं, हर चीज़ नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग घर का फर्नीचर तक बदला रहे होते हैं।
تو یار یہ جو قربانی کی اتنی پیاری ابراہیمی سنت ہے، اس کو بھی دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ادا کیجئے. انشاءاللہ یہی سواری کل بروز قیامت پل صراط پر آپ کے لیے آپ کی سواری بھی ہوگی، آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گی. یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے کرنا مقصود تھیں. اس چینل سے اور کیا آپ چاہتے ہیں، کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو بر وقت وہ ویڈیو پہنچتی رہے. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم.